ओंकार आकार कर, पवन पानी बैसंतर तारे। तरत आकाश विछोड़ियन, चंद सूर दुए ज्योत सवारे। खानी चार बंधान कर, लख 84 जून दुआरे। इकस इकस जून विच जी जंत अगनत अपारे। मानस जन्म दुलंभ है, सफल जन्म गुर शरण उधारे। साध संग गुर शब्द सुन, पाए भगत गुर ज्ञान विचारे। पर उपकारी गुरु प्यारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संसार में हम ये देखते हैं कि जैसा मनुष्य संग करता है वैसा ही उसे रंग चढ़ जाता है। जैसा संग वैसा रंग। जैसे उसके दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, यार होते हैं, साथ संबंधी होते हैं, वैसे ही उस मनुष्य के विचार बन जाते हैं। मनुष्य संसार में आकर जैसा संग करता है उस संग के अनुसार वो अपने आप को ढाल लेता है। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, घाड़त करता है, वो जैसा उसे रूप देना चाहे, रंग देना चाहे, उसी प्रकार का बना देता है। और वो मिट्टी भी उसी प्रकार की बन जाती है। किसी ने व्हाट्सएप पर बहुत ही खूबसूरत एक मैसेज भेजा था कि एक कुम्हार ने मिट्टी के बर्तन बनाया। जब उसने मिट्टी का बर्तन बनाया और वो बना क्या, जो तंबाकू से हुक्का पीते हैं वो हुक्का बनाया। उस कुम्हार की पत्नी ने उसे कहा कि तुमने जो हुक्का बनाया है इससे कई लोग बीमार पड़ेंगे, रोग से ग्रसित होंगे, नशा करेंगे, वे अपने जीवन को तो बर्बाद करेंगे ही, साथ में अपने सारे परिवार के जीवन को बर्बाद कर देंगे।
तो क्यों ना तुम मिट्टी का ऐसा बर्तन बनाओ जिससे मनुष्यता का भला हो सके। कहते हैं उस कुम्हार ने हुक्का ना बनाते हुए दिया बना दिया। वो दिया जो अंधेरे में रोशनी देता है और दुखों की निवृत्ति करता है। तो उस कुम्हार ने हुक्का ना बनाते हुए दिया बना दिया था और इस प्रकार उसने संसार का भला किया, जिसमें उसका साथ दिया था उसकी पत्नी ने। दरअसल देखा जाए तो किसी न किसी तरह से हम भी तो कुम्हार हैं, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं। हम जैसा उन्हें बना दें, जैसी उन्हें शिक्षा दें, वैसा वो बच्चा बन जाता है। और हम कुम्हार ऐसे भी तो हैं कि हम जहां भी जाएं अच्छे विचार फैलाएं, अच्छी सोच फैलाएं, जिस किसी से भी मिले गुरु की बातें करें, शब्द का विचार करें। जहां भी हम जाएं लोगों का भला करें किसी ना किसी तरह से। कई लोगों का तो ऐसा भी कहना है कि भाई मैं तो गरीब हूं, लोगों की भलाई के लिए तो पैसा चाहिए, तो मैं तो भाई कर नहीं सकता। ये तो भाई अपना पीछा छुड़ाना है। जिस प्रकार अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे बचपन से एक आदत थी। पहले तो दास पर एक कृपा थी गुरु की कि दास हमेशा ही गुरु घर में जाकर सेवा किया करता था, कथा कीर्तन सुना करता था। तो मुझे एक बहुत आदत थी बचपन से ही कि मैं लोगों को बिठा बिठा कर साखियाँ सुनाया करता था। और जब मौका मिला राजस्थान आने का तो यहाँ के प्रबंधक सज्जनों ने मुझसे बेनती की कि आप कथा कर सकते हैं तो कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई गुरसिक नहीं है, सभी सिद्धि संगत है। तो दास ने इसे पॉजिटिव लिया और कथा करनी शुरू की। और आज दास की तकरीबन 150 कथा हो चुकी है। तो इस प्रकार हम किसी न किसी तरह से हर किसी का भला कर सकते हैं, किसी न किसी तरह से हम किसी को गुरु के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें ये मनुष्य देह इसीलिए मिली है ताकि हम गुरु के साथ जुड़ सकें और औरों को भी प्रभु के साथ जोड़ सकें, परोपकार कर सकें, संसार की भलाई कर सकें। मनुष्यता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म होता है। जिस प्रकार व्हाट्सएप पर एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज आया था जो कि कर्म के ऊपर था, कि किस प्रकार कर्म बहुत ही महान होते हैं। कर्म को धर्म से श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि धर्म करके ईश्वर से मांगना पड़ता है, जबकि कर्म करने से
ईश्वर को खुद ही देना पड़ता है। ये सही बात है, परंतु धर्म ऐसा करें कि मन में कोई भावना ना हो, प्रभु को मिलने की प्यास हो। और ये बात भी सच है कि कर्म, जैसे कि हमने पिछले जन्मों में जो कर्म किया उसी अनुसार हमें मानव देह मिली और हमें सब कुछ अच्छा मिला। ये हमारे पिछले बीते हुए कर्मों की वजह से ही तो है। परंतु धर्म भी बहुत महान है, ऊंचा है। जो प्रभु के साथ जुड़ता है उसे 84 लाख दुनिया नहीं भोगनी पड़ती, उसका आवागमन मिट जाता है। उसे फिर संसार में बार बार आना जाना नहीं पड़ता। यदि मनुष्य सिर्फ कर्म करता रहे, धर्म की ओर ध्यान ना दे, तो वो कर्म करने के लिए संसार में बार बार आता जाता रहता है। परंतु धर्म के साथ साथ कर्म भी हो और कर्म के साथ साथ धर्म भी हो तो मनुष्य प्रभु की प्राप्ति कर लेता है, उसका उद्धार हो जाता है। आज हम जो साखी सुनने जा रहे हैं वो है बाबा मित सिंह जी की। बाबा मित सिंह जी को एक ऐसा संग मिला, एक ऐसा साथ मिला जिससे उन्होंने बहुत सारे परोपकार किए। अपना तो भला उन्होंने किया ही, प्रभु के साथ जुड़कर लोगों की भलाई करके, क्योंकि जितना हम प्रभु के साथ जुड़ेंगे, परोपकार करेंगे, मानवता की भलाई करेंगे, उसमें हमारा भी उद्धार होता है। तो बाबा मित सिंह जी ने धर्म के साथ साथ कर्म की भी कमाई की थी। कहते हैं बाबा मित सिंह जी के पिता का नाम करम सिंह था। सिर्फ नाम ही करम सिंह नहीं था, बल्कि उन्होंने इतने महान कर्म किए संसार में, जिसके बारे में आज हम सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे, बूझेंगे। बाबा मित सिंह जी के पिता का नाम करम सिंह था और माता का नाम भी करम कौर था। दोनों के ही कर्म बहुत ही श्रेष्ठ, महान और ऊंचे थे। बचपन से ही माता पिता करम सिंह और करम कौर जी ने बाबा मित सिंह जी को गुरु की लड़ लगाया, प्रभु के साथ जोड़ा और अच्छे और ऊंचे कर्म करने की शिक्षा दी। जिस प्रकार इंसान को संग मिल जाता है, उसी प्रकार का उसका जीवन बन जाता है। उसी प्रकार मनुष्य जीवन में कारक करता है। जैसे कि कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसी प्रकार कहते हैं करम सिंह जी और माता करम कौर ने बाबा मित सिंह जी को करा, उन्हें सही शिक्षा दी कि गुरु के साथ जुड़े, नाम बानी के साथ जुड़े, गुरु के सिमरन के साथ जुड़े और मनुष्यों का भला करे, परोपकार करे, जीव जंतुओं पर कृपा करे। इतनी महान शिक्षा मिलने के बाद
कहते हैं जब बाबा अमृत सिंह जी की आयु तकरीबन 13 साल की हुई तो कहते हैं हिंदुस्तान में उस वक्त 1901 में, जिस वक्त कहते हैं अंग्रेजों का शासन था, राज था, उस वक्त प्लेग की बीमारी फैल गई थी, छूत की बीमारी फैल गई। जिस प्रकार आज हम संसार में देख रहे हैं कि कोरोना वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा है, खासकर चाइना में। यदि हम वहां के वीडियोस देखें तो रूह कांप जाती है कि किस प्रकार लोग अपने ही बीवी बच्चों को, अपने ही साथ संबंधियों की हत्याएं तक कर रहे हैं। घर के एक व्यक्ति को वो वायरस आ जाता है तो वो वायरस ऐसा होता है कि जब वो व्यक्ति खांसता है, श्वास लेता है और श्वास छोड़ता है तो उस श्वासों से उस हवा में वायरस फैल जाता है, जिसके कारण उनके साथ जो भी व्यक्ति होगा, साथ संबंधी होगा, रिश्तेदार होगा, भले कोई भी हो, उसे वो वायरस अपनी चपेट में ले लेता है, जिसके कारण मनुष्य की मृत्यु होती है। और यहाँ तक कि वो वायरस जब फैलता है तो आसपास रहने वाले घर के सभी व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है उस वायरस के कारण ही। तो इतना भयानक है वो वायरस। कहते हैं 25,000 लोगों को तो चाइना गवर्नमेंट ने खुद ही खत्म कर दिया ताकि वो वायरस फैले ना। ज़रा सोचिए किस प्रकार की अवस्था होगी। जिस पर ये बातें बीतती हैं ये उन्हीं को पता होता है, परंतु जिस प्रकार कहते हैं ना, जैसे मनुष्य कर्म करता है उसी को वैसे ही भुगतना पड़ता है। चाइना में हमने देखा है कि किस प्रकार वहाँ के लोग हर किस्म का जानवर, पशु पक्षी, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े, सांप तक खाते हैं। और ये वायरस कहते हैं जिसका नाम कोरोना वायरस है, वो चमगादड़ से आया है, पेट से आया है। जरा सोचिए इतने प्रकार के जानवर जब इंसान खाता है, कीड़े मकोड़े, सांप तक खाता है, तो एक दिन ऐसा होता ही है कि इस प्रकार का वायरस आना ही होता है, जिसके कारण आज चाइना रोग से ग्रसित है, वायरस से ग्रसित है। हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं, हजारों लोगों को आग में मार चुके हैं। कहते हैं इसी प्रकार का वायरस प्लेग, छूत की बीमारी हिंदुस्तान में 1901 में आई थी। लोग वायरस से, छूत की बीमारी से ग्रसित थे। जब भी व्यक्ति किसी को छू लेता या श्वासों से, हवा में वायरस फैलता तो छूत की बीमारी फैल रही थी। धीरे धीरे करके सारे गांव, सारे शहर में ये छूत की बीमारी बिजली की तरह फैलती जा रही थी। अब हुआ यूं, बाबा अमृत सिंह जी के पिता
ने विचार किया, गुरु के चरणों में अरदास की कि हे सच्चे पातशाह, आपने हमें सिख धर्म बख्शा है, सिक्खी की दात बख्शी है, हम पर इतनी बड़ी मेहर की है, हम पर परोपकार किया है। आप हम पर इतनी कृपा करें, हम पर बख्शीश करें, हम पर रहमत करें, हमें शक्ति बख्शें कि हम ऐसे लोगों की मदद कर सकें जो कि छूत की बीमारी से ग्रसित हैं। पिता करम सिंह जी ने पत्नी धर्म पत्नी करम कौर से विचार किया कि क्यों ना हम ये सेवा करें, ऐसी सेवा निभाएं जिससे हम परोपकार कर सकें, लोगों की भलाई कर सकें। कहते हैं वो पत्नियां धन हैं, महान हैं, पूजन योग हैं, जो पति का अच्छी कामों में साथ देती हैं। जब पति गुरु घर के लिए कुछ करता है, वैसे तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि प्रभु आप कराता है, करण करावन तो पिता आप हैं, परमेश्वर आप हैं। हम तो सिर्फ निमित्त बनते हैं सेवा के लिए। जब पत्नी करम कौर ने अपने पति करम सिंह जी की बातें सुनी तो वो बहुत खुश हुई, निहाल हो गई उनके अच्छे विचार सुनकर। और कहते हैं उन दोनों ने ही ठान लिया कि अब हम छूत की बीमारी से ग्रसित पीड़ितों की मदद करेंगे, उनका इलाज करने की कोशिश करेंगे, उन्हें जल छकाएंगे, लंगर छकाएंगे और उनका देह संस्कार करेंगे। क्योंकि जो पीड़ित छूत की बीमारी से मर चुके हैं, उनकी लाशें भी इसी जगह पड़ी रहती थी क्योंकि कोई उन्हें छूता नहीं था, डरता था, उनसे दूर भागता था। तो इन दोनों ने ठान लिया कि हम सेवा निभाएंगे, परोपकार करेंगे। और कहते हैं माता पिता ने अपने छोटे बेटे बाबा मिर सिंह जी को इस सेवा के लिए प्रेरित किया। बाबा मिर सिंह जी बचपन से ही परोपकारी स्वभाव के थे, उनके विचार बहुत ही उच्च थे। अब कहते हैं तीनों ने मिलकर छूत की बीमारी से प्रेरित लोगों की मदद करना शुरू कर दी। माता करम कौर जी पीड़ितों के लिए जल का प्रबंध करती, लंगर पकाती और कहते हैं पीड़ितों को जाके बाबा मिर सिंह जी खिलाया करते। और पिता करम सिंह जी जो पीड़ित छूत की बीमारी से मर चुके हैं, अपने प्राण त्याग चुके हैं, कहते हैं उन्हें उठाकर उनका देह संस्कार किया करते थे, दाह संस्कार किया करते थे। और बाबा मिर सिंह जी वहां पर खड़े होकर पहरा दिया करते थे कि कोई चील कौवा या कुत्ता या गिद्दड़ अन्य प्राणी उस देह को नुकसान ना पहुंचाए, नोच ना डाले, खा ना डाले, क्योंकि
मनुष्य देह ऐसी होती है जिसका दाह संस्कार करना आवश्यक होता है। तो बाबा मीर सिंह जी ने ये सेवा निभाई। बाबा मीर सिंह जी माता के साथ मिलकर भोजन पकाने में मदद किया करते, पीड़ितों को लंगर छकाते, उन पर परोपकार करते, जल छकाया करते थे। और जब पीड़ितों की मृत्यु हो जाती, उसका दाह संस्कार करना था, तो वहां खड़े होकर पहरा देते और दाह संस्कार करने में मदद किया करते थे। इतनी महान सेवा बाबा मीर सिंह जी निभा रहे थे। और प्रभु की कलावर्ती और कहते हैं बाबा मीर सिंह जी की माता भी छूत की बीमारी से ग्रसित हो गई। छूत की बीमारी ने उन्हें भी अपनी चपेट में ले लिया। अब हुआ यूं कि बाबा मीर सिंह जी उन्हें देखकर घबरा गए। उन्होंने कहा कि माता जी, आपको भी बीमारी लग गई है, आपकी तबीयत भी खराब हो रही है। वे उन्हें देखकर घबरा गए। कहा कि हे माता, आपको आराम करना चाहिए। अब आप लंगर ना पकाएं, जल का प्रबंध ना करें। माता ने कहा कि बेटा, मुझे तो जाना ही है, क्योंकि इस बीमारी ने किसी को नहीं बख्शा। मुझे तो जाना ही है, तो क्यों ना मैं अपने आखिरी वक्त पर सेवा को निभा कर जाऊं, सेवा पूरी कर जाऊं। इतने महान विचार थे बाबा मीर सिंह जी की माता के। और ऐसा ही हुआ, माता ने आखिरी वक्त तक सेवा निभाई। उन्हें बीमारी तो चिमट गई थी, वे बीमारी से ग्रसित तो थी ही, परंतु जैसे तैसे आखिरी वक्त तक उन्होंने सेवा निभाई, श्रद्धा से सेवा की। और वक्त आने पर, समय आने पर उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि इस बीमारी से, इस वायरस से ज़्यादा दिन तक जीना बहुत मुश्किल था। अब कहते हैं बाबा मीर सिंह जी अपनी माता को देखकर डोल गए, घबरा गए। उन्होंने पिता से कहा कि हमारी माता ने इतनी सेवा की, उन्होंने शुरू से ही धर्म को कमाया, अच्छे कर्म तक किए, परोपकार किया, लोगों की भलाई के लिए जो वो कर सकती थी उन्होंने सब कुछ किया, परंतु उन्हें ही ये बीमारी क्यों चिमड़ गई, इस बीमारी के कारण उनकी मृत्यु क्यों हुई। वे गुस्से में आ गए, क्रोध में आ गए। जिस प्रकार हम भी कई बार ऐसा संसार में ऐसा होता है कि जब हमें कठिनाइयाँ आती हैं, दुख आता है, तो हम डोल जाते हैं और कई बार भगवान को ही कोसने लगते हैं। परंतु पिता ने उपदेश दिया कि हमें आशावादी बनना है, निराशावादी नहीं बनना, क्योंकि हमने संसार में देखा है व्यक्ति जब डोल जाता है तो निराशावादी बन जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है। परंतु हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, गुरु भला करेगा,
ऐसा सोचना चाहिए और प्रभु के साथ मिलकर प्रभु के साथ जुड़ना चाहिए। पिता ने उपदेश दिया, जब माता चढ़ाई कर गई थी मिसिंग जी की, तो मिसिंग डोल गए थे। पिता ने उपदेश दिया, कहा गुरु ने उन्हें ये सेवा बख्शी है जिसके कारण उन्होंने इतनी महान सेवा निभा पाए। परंतु बाबा मिसिंग जी ने कहा, वो पीड़ित, जो बीमारियों से पीड़ित थे, ग्रसित थे, उनके अपने भी उन्हें छोड़ गए थे, तो हम क्यों उनकी सेवा कर रहे हैं? उनकी सेवा करने से हमारी मां चली गई। पिता ने समझाया कि यदि वो सेवा ना भी करती, वो वायरस सारे हवा में सारी जगह पर फैला हुआ है, यदि वो घर बैठे बैठे खाना पकाते पकाते यदि मर जाती तो क्या लाभ होता, क्या फायदा होता? जरा सोचो, उन्होंने संसार के लिए, मनुष्य जाति के लिए इतनी महान सेवा की, तो तुम्हें तो गुरु का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि गुरु ने उन्हें ये सेवा बख्शी, धर्म और कर्म बख्शा। बाबा मिसिंग जी समझ गए, क्योंकि पिता ने समझाया था उन्हें कि देह तो आवन जान है, हम बार बार संसार में आते हैं, चोला बदलते हैं और संसार को छोड़कर चले जाते हैं। परंतु जो मनुष्य संसार पर परोपकार करता है, नाम जपता है, बंदगी करता है, सेवा निभाता है, वो प्रभु के चरणों में जाता है, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की गोद में जाता है। मोह के कारण बाबा मिसिंग जी विलाप कर रहे थे, पर माता तो सेवा कमा गई हैं। गुरबानी की जो पंक्ति है, माता ने वो निभा दिया, ये जन्म तुम्हारे लेखे। ये जन्म तो प्रभु के लेखे है, परोपकार करने के लिए है, बंदगी करने के लिए है, सेवा करने के लिए है। पिता ने अपने बेटे बाबा मिसिंग जी को समझाया कि आपकी माता तो बहुत ही महान थी, उन्होंने अपने जन्म को संभाल लिया और वे गुरु की गोद में चली गई हैं। बाबा मिसिंग जी ने पूछा दूसरा सवाल कि सेवा का महत्व क्या है, क्या लाभ है? पिता ने समझाया कि सेवा करने से गुरु की खुशी प्राप्त होती है, लोगों की दुआएं मिलती है और लोगों की दुआओं से ही हमें खुशी मिलती है, खुशी प्राप्त होती है। जो हुआ सब अच्छा हुआ, ऐसा ही सोचना है, तभी गुरु की वड्याई मिलेगी, तभी हमारा उद्धार होगा। इसी प्रकार कहते हैं, आगे चलकर भी बाबा मिसिंग जी ने सेवा निभाई और कहते हैं 3 साल बाद जाकर फिर से 1903 में फिर से प्लेग की बीमारी, छूत की बीमारी फैल गई, जहाँ पर पिता ने फिर से लंगर पकाया, रोगियों को छकाया, पीड़ितों को छकाया और जो पीड़ित मर चुके थे उनका दाह संस्कार किया। इतनी ऊंची महान सेवा निभाई। वे जिस रास्ते से गुजरा करते थे, दोनों बाप बेटे, वहां पर एक दरवाजा बंद था जो कि कुछ दिनों से देख रहे थे वो कि खुला नहीं है। बाबा मिसिंग जी के पिता ने बाबा मिसिंग जी को कहा, तुम यहीं ठहरो
मैं कूद कर देखता हूँ कि इस घर में कौन है, क्योंकि दरवाज़ा बहुत दिनों से बंद है, कोई खोल नहीं रहा अंदर से। जब उन्होंने कूद कर देखा तो पूरे घर में जितना परिवार था, सारे परिवार की लाशें बिछी हुई थी, क्योंकि परिवार के एक सदस्य को यदि वो प्लेग हो जाए, छूत की बीमारी हो जाए, तो हवा के कारण सारे परिवार को वो पीड़ित हो जाते थे बीमारी से, और उस बीमारी के कारण सारा परिवार ही मर चुका था। कहते हैं करम सिंह जी, बाबा मिर सिंह जी के पिता ने दरवाज़ा खोला और सभी परिवार के पीड़ितों को, मुर्दों को उठाया और दाह संस्कार किया। उस घर के अंदर जाने के कारण बाबा मिर सिंह जी के पिता करम सिंह जी को उस वायरस ने अपने चपेट में ले लिया, जिसके कारण उनकी भी मृत्यु हो गई आगे चलकर। परंतु जिस प्रकार जाते जाते बाबा मिर सिंह जी को करम सिंह जी ने उपदेश दिया कि मेरे जाने के बाद आपको रोना नहीं है, बल्कि प्रभु का शुक्रिया अदा करना है कि गुरु ने हमें ये सेवा बख्शी। यदि हम ऐसे ही मर जाते छूत की बीमारी के कारण तो क्या लाभ होता। गुरु ने हमें ऐसा समझा कि हमें ये सेवा बख्शी है, गुरु का शुक्रिया अदा करना है, सेवा सिमरन करना है, जी दया करनी है, यानी कि लोगों पर दया करनी है, परोपकार करना है, अच्छे कर्म करना है। जिस प्रकार गुरु अमरदास साहब जी ने कोढ़ी की सेवा की थी, उसके दुख दूर किए थे और उसको बख्शिशें की थी, उसका कोढ़ दूर कर दिया था मेघ की दृष्टि डालकर, उसी प्रकार गुरु ने हमें भी सेवा बख्शी है। गुरु का शुक्रिया अदा करना है और मेरे जाने के बाद रोना नहीं है। इसी प्रकार बाबा मिर सिंह जी ने अंत तक सेवा निभाई, पीड़ितों की सेवा की, जिनकी मृत्यु हो गई थी उनका दाह संस्कार किया। इतनी ऊंची सेवा करके बाबा मिर सिंह जी ने अपना जीवन सफला किया, परोपकार किया, और हमें भी ये जात सिखाई है सेवा करने की, क्योंकि गुरु ने भी हमें यही उपदेश दिया है कि सेवा कमानी है। सेवा कर तो है ने कामी, जिसको होत प्राप्त स्वामी। प्रभु की प्राप्ति उससे ही होती है जो सेवा कमाता है, निभाता है। विच दुनिया सेव कमाइए ता दरगे बैसन जाइए। हमें संसार में आकर सेवा करनी है, सेवा निभानी है। इस प्रकार के हमें विचार रखते हैं कि हम किसी का भला कर सकें। मेरा सतगुरु रखवाला हुआ, तार कृपा प्रभ हाथ दे राखिया, हर गोविंद नवा निरोवा। गुरु अपने आप रखवाला होता है, आप कृपा करता है, आप हमें सेवा बख्शता है। तो जहाँ सेवा मिल सके हमें करनी है, अपने जीवन को सही ढंग से जीना है। हमारा आवागमन तो हमेशा चलता रहता है। जिस प्रकार गुरबानी आती है, आवो जान रहे हो, आना जाना तो लगा रहता है, परंतु जो सेवा निभाता है, परोपकार करता है, उसी का जीवन श्रेष्ठ है। इस साखी से हमें सीख मिलती है कि हम भी सेवा निभाएं, अच्छी सोच रखें, गुरु के साथ जुड़ें, ताकि गुरु हम पर बख्शिशें करें और हम पर निहाल हो जाएं। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं। शासन बख्शन योग हो, पुल्ला बख्शो।
और सासंग नसीब बख्शो कि दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए। मुझे कभी 84 दुनिया ना भोगनी पड़े, मेरा आवागमन मिट जाए। सासंग ऐसी ऐसी बख्शना, मेरा परिवार सुखी बसे, घर में दया रोकता बख्शे, ऐसी ऐसी बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।